पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों से हुई मानसून की वापसी। यहाँ के कुछ और हिस्सों से वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल। आज रायलसीमा, कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं तेज बारिश की उम्मीद। कल ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी जोरदार बारिश की संभावना। 2 दिन दक्षिण पूर्व और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी समेत अंडमान सागर में चलेंगी काफी तेज हवाएं। मछुआरे रहें सतर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं मौसम की ताज़ा स्थिति के बारे में और इसके साथ ही किसानों के लिए होती है मौसम के अनुसार कृषि सलाह। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। पश्चिम राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हुई। राजस्थान और पंजाब के कुछ और हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगले 2 से 3 दिनों में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से भी होगी मानसून की वापसी। अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम बना रह सकता है शुष्क। आज रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं तेज बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी आज कुछ जगहों पर हो सकती है गरज के साथ भारी बरसात। कल ओडिशा के कुछ हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश की संभावना है। आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, यानी कि वो कौन से इलाके रहे जहां पर बारिश देखने को मिली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बरसात हुई। उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह बादल बरसे। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में बरसात हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बादल बरसे। विदर्भ और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बादल बरसे। ये तो बात हुई पिछले 24 घंटों के मौसम की स्थिति के बारे में। आइए अब आपको बताते हैं तापमान के बारे में। देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान, और पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। गांगेय पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। उत्तर प्रदेश में अनेक जगह तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह ऐसा ही पारा रहा। कोंकण और गोवा में कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं गुजरात में कई जगहों पर अधिकतम तापमान में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री की गिरावट आई। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे लुढ़का। दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे फिसला। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई।
पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर चढ़ा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं न्यूनतम पारे में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री की कमी आई। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के बेलगाम में 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने विस्तार से जाना तापमान के हाल के बारे में, और अब बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे और जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान, यानी कि आने वाले 2 दिनों में देश में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां होगी तेज बरसात, तो किन इलाकों में मौसम रहेगा साफ। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक नहीं होगी बारिश। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल बारिश के आसार नहीं हैं। पूर्वी राजस्थान में आज इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो आज बिहार में कहीं कहीं छिटपुट बारिश का अनुमान है। वहीं झारखंड, ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में आज और कल कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी बरसात के आसार बनते नजर आ रहे हैं। रुक करें पूर्वोत्तर भारत का तो यहाँ असम और मेघालय में आज अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बारिश के आसार हैं। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज और कल कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि विदर्भ में कुछ एक इलाकों में बरसात हो सकती है। गुजरात में भी कहीं कहीं छिटपुट बारिश की उम्मीद है, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। वहीं कोंकण, गोवा में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। बढ़ते हैं आगे दक्षिण भारत की ओर। यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में आज अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम और कृषि से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। दक्षिण भारत में अभी कुछ दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है, इसलिए किसानों को जरूरी है कि वो फसलों का उचित ध्यान रखें। इसके साथ ही फसलों में रोग व कीट की आशंका भी बनी हुई है। ऐसे में फसलों की निरंतर निगरानी करने की भी जरूरत है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि दक्षिण भारत के किसानों को इस वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। इस समय तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। ऐसे में किसानों को कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। इन इलाकों में केले और फलों के छोटे पौधों को तेज हवा से बचाने के लिए सहारा दे। इसके साथ ही यहाँ जिन किसानों ने फसलों की कटाई कर ली है, वो फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखे। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के चिकमगलुरु, कोडागु और शिवमोगा जिलों में किसान खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 11 से 12 महीने के हो चुके नारियल के पौधे जिनमें 5 से 6 पत्तियां हों, उनकी रुपाई करें। यहीं पपीते के बागों के आसपास टमाटर की बुआई ना करें। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मौसम साफ रहने पर सूरजमुखी की कटाई करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ही धारवाड़ जिले के अधिकांश क्षेत्रों में प्याज में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहे और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। केरल के मध्यवर्ती इलाकों के किसान धान की नर्सरी लगाते रहे। केरल में ही इस समय अदरक में जड़ों के सड़ने की संभावना है। बचाव के लिए किसान प्रभावित पौध को जड़ से उखाड़ कर हटा दे और विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करे। केरल के ऊपरी इलाकों में केले के गुच्छों को सहारा प्रदान करे। यहीं इस समय इलायची की फसल में रोगों के लगने की संभावना है। इसके साथ ही यहाँ नारियल और सुपारी में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहे और प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। वहीं आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगर और विशाखापट्टनम जिले में इस समय कपास, सब्जी की नर्सरी और पपीते में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहे। तो अभी आपने जाना कि दक्षिण भारत के किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब बात करते हैं आज की फसल की। मक्का, जी हाँ, तेजी से लोकप्रिय हो चुकी फसल है ये, और इसी का एक रूप है शिशु मक्का यानी कि बेबी कॉर्न। और बेबी कॉर्न की मांग इन दिनों काफ़ी बढ़ती जा रही है, खासतौर पर शहरी इलाकों में। ऐसे में किसान अगर बेबी कॉर्न की व्यावसायिक रूप से खेती करते हैं तो ये उनके लिए अच्छी आमदनी का स्रोत बन सकता है। साथ ही साल भर बेबी कॉर्न की फसल ली जा सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं बेबी कॉर्न की खेती किस तरह करें। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है।
तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो अभी आपने बेबी कॉर्न यानी कि शिशु मक्का की खेती से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखी और अब आपको बताते हैं कि मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। असम के पहाड़ी इलाकों में फूल गोभी की रोपाई करते रहें। असम के पहाड़ी इलाकों में ही रबी मक्के की बुआई जारी रखें। असम के पहाड़ी इलाके में 3-4 गन्ने को एक साथ बांध के सहारा दें। असम के पहाड़ी इलाके में अदरक और हल्दी के खेतों से पानी निकालें। असम के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में फूल गोभी और मक्के की बुआई जारी रखें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में साली धान में बारिश के पानी के लिए मेड़ों को दुरुस्त करें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में मूंग, मूली और अगेती फूल गोभी की बुआई करते रहें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में खरीफ मूंग और उड़द की बुआई करते रहें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई जारी रखें। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि असम के क्षेत्र में किसान मौसम के अनुसार खेती की किन बातों का ध्यान रखें। आइए अब पूर्वोत्तर के कुछ और राज्यों का रुख करते हैं और जानते हैं कि इन इलाकों में किसान कौन कौन से कृषि कार्य इस वक्त कर सकते हैं, यानी कि मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें।
मणिपुर में मूंगफली की फसल को रोगों से बचाएं। मणिपुर में ही धान में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। मणिपुर में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगाते रहें। मिजोरम में साफ मौसम रहने पर झूम धान की कटाई करें। मिजोरम में नमी और वर्षा के कारण सोयाबीन में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप। त्रिपुरा के किसान जल्द से जल्द मूंग और उड़द की बुआई कर लें। त्रिपुरा में मूंगफली की खुदाई कर लें। नागालैंड में भी तैयार मूंगफली की खुदाई करें। नागालैंड में गोभी वर्गीय सब्जियों के अलावा प्याज की रोपाई करें। नागालैंड में अदरक, हल्दी, नागा मिर्च और बड़ी इलायची में निराई गुड़ाई करें। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और मौसम की कुछ अहम झलकियों पर नजर डाल लेते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में कल कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आज असम और मेघालय में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आज विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह बादल गरजने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। उत्तरी कोंकण में भी कुछ जगहों पर 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और केरल में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन दक्षिण पूर्व और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में चलेंगी काफी तेज हवाएं। 2 दिन अंडमान सागर में भी 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। और चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।